मौसम हर तरफ बहुत चेंज हो गया और गर्मी भी हो गई, साथ ही साथ थोड़ी ठंडक भी अल्लाह पाक ने दे दी, हवाएं चल गई और बारिश भी हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहां रहें आबाद रहें और खुशियों के साथ रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रहें। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है। और सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, क्योंकि खाएंगे तो चलेंगे, चाय पिएंगे तो फिर और भागेंगे। काम करना तो फिर साथ साथ चलना भी था। और काम इतना तो नहीं होता कि बस उसको जितना आप सवार करें वो ज़्यादा हो जाता है। उसको भी, हर काम को, अपनी लाइफ का कोई भी मामला है उसको बहुत ईजी लें। ईजी लेंगे तो ही हम स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ईजी नहीं लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल। सबके मुख्तलिफ नाश्ते बन रहे थे और साथ ही साथ चाय बन रही थी। अच्छा, शाम में इतना प्यारा मौसम हो गया था कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और कहीं बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से हवा ज़्यादा ठंडी हो गई। हवा इस तरह की थी कि अंधेरी चल रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। एज़ यूजुअल मुझे आदत है खोलने की, हवा फील करने की कि ठंडक आ रही होती है। बस नाश्ता हमारा हो गया था, वो भी कर लिया और साथ ही साथ हमने चाय भी बना ली, चाय भी पी ली। और ख़ुद को सुकून और रिलैक्स करने के लिए मैं अपनी रिलैक्सिंग मशीन के साथ बैठ गई। समझ तो गए ही होंगे आपके, रिलैक्सिंग मशीन मेरी कौन सी है। मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ मेरे खामन ही है, मेरा लाइफ पार्टनर है, जिनके साथ मैं बैठ के बहुत सारी बातें करती हूँ। वो भी बातें करते हैं, मैं भी करती हूँ। हम इसी तरह एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। और घर तो वैसे भी आपको पता है कि रिलैक्स की जगह होती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारा प्यार और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए जज़ाकल्लाह खैर। आप सबकी बहुत सपोर्ट है मुझे, आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबकी मोहब्बत और प्यार के साथ ही मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। और इसी तरह आप मुझे आगे भी लेके जा सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे पास, मैं आपको आज आप बताऊं कि फर्स्ट डे में मेरे पास, मैं ज़ीरो से शुरू हुई थी। मेरा जस्ट जो है ना 1 या 2 सब्सक्राइबर थे, जो आपकी फैमिली का सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनके ही होते हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर होता है आपका और आपके बच्चे होते हैं। तो यही मेरे 2 से 3-4 सब्सक्राइबर थे, बस यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेरा अब तक 97-98 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये सब आप सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से है। और इसी तरह आप आगे भी मुझे प्यार और मोहब्बत के साथ सपोर्ट करते रहें और मुझे दुआओं में भी याद रखें। और इसी, मैं वॉशिंग कर रही थी तो ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। तो डेली मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ गिरा होता है, तिनके गिरे होते थे। तो आज मैंने जब वॉशिंग करने आई तो यहाँ पे चिड़ियों का काफी सारा घोंसला लगा हुआ था। गर्मी आ गई है, मौसम चेंज है ना, तो वो परिंदे जो है फिर जगह जगह पे अपने लिए घर बनाते हैं। तो देख लें, इसी तरह ही है कि हम इतने बड़े घर बनाकर भी हम सुकून से नहीं रहते। और परिंदे जो है रोजाना तिनका तिनका करके अपना घर बनाते हैं और उनका फिर अंधेरी आती है, हवा के साथ फिर उड़ जाता है, फिर वो दोबारा बनाते हैं। तो इसी तरह हम सब जो है ना अल्लाह पाक के हुक्म से चलते हैं, तो उसके हुक्म से ही चलना चाहिए। सर जी, मौसम बहुत प्यारा हो गया था जब मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने आई। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। शाम में हवा भी चली और हल्की फुल्की बारिश भी हुई और बहुत एंजॉय किया। 2 से 3 दिन मुसलसल मौसम इसी तरह का ही चल रहा था, क्योंकि व्लॉग भी मैंने 2 दिन बाद अपलोड किया है। मैं ज़रा बिजी थी, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। बस जी, मियाँ जी को बाय बाय टाटा करने आ गई थी, मैं सी ऑफ करने आ गई थी। तो खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं और अपने काम पे जहाँ पे भी जा रहे हैं अल्लाह पाक कामयाब करे। और दुआ देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ होती है और एक बीवी होती है जो अपने बेटे को दुआ देती है और अपने हस्बैंड को दुआ देती हैं। तो इसी तरह ही होता है कि बस मैं छोटी छोटी सी ये देखिए मस्तियाँ भी कर रही थी। इसी तरह ही करें, इसी तरह ही करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा गुजरता है आपका। खुशी से घर से निकलें। अगर आप लड़ाई झगड़े के साथ या किसी दुख के साथ, किसी तकलीफ के साथ अपने हस्बैंड को घर से सी ऑफ करते हैं, तो मूड भी खराब रहता है। तो बाहर वाले लोग भी से भी जाके झगड़ा होता है, फिर उनके साथ भी मूड खराब रहता है। इसी तरह फिर जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारी चेन इसी तरह चलती है कि वो जो है ना आपस में जो आपका रिलेशन होता है ना, वो किसी और के साथ भी खराब हो जाता है। यानी कि किसी और का गुस्सा तो किसी और पे निकाला जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर से ही आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ भेजें, तो इसी तरह वो बाहर से भी अल्लाह पाक उनको कामयाबी देता है। मौसम देखें, बाहर इतना प्यारा था कि मुझसे रहा नहीं गया। हल्की फुल्की कच्ची पक्की धूप निकल रही थी, आ रही थी, जा रही थी और हवा भी बहुत प्यारी थी।
मैं सामने गार्डन में आ गई और थोड़ा सा मैंने जूता उतार के ग्रास पे मैं चलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी ठंडक जो है ना, अगर जब हमारे पाँव को जाती है तो वो हमारे माइंड को भी रिलैक्स करती है और बहुत सुकून मिलता है इसके साथ भी। बीपी लेवल, माइंड रिलैक्स दोनों आपके स्टेबल रहते हैं। बहुत एंजॉय किया आज भी मैंने, क्योंकि ये अभी तो मैं शाम में आ गई थी, लेकिन रात को मैं दोबारा फिर बाहर आ गई थी। मौसम बहुत प्यारा था। कुछ शाम को जो है ना मेरे पेरेंट्स आ गए थे, तो फिर उनके साथ भी हमने मिल बैठकर काफ़ी सारा एंजॉय किया। जब पेरेंट्स आते हैं तो आपकी वो खुशी और होती है, उसके साथ साथ आपकी जो वो एनर्जी होती है ना, वो डबल हो जाती है। तो ये मोहब्बत होती है अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, जो आपको उनसे मिलती है। आप जितना मर्ज़ी अपने घर से खाएँ, पिएँ, एन्जॉय करें, जितना मर्ज़ी आप साहिब-ए-हैसियत हों, तो पेरेंट्स की लाई हुई चीज़ जो है ना, उसमें अपना ही मज़ा होता है, उसमें अपना ही सुकून होता है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं उसकी भी। शाम होने से यानी कि मगरिब की नमाज़ से पहले-पहले आप सब अपने घरों को लौट जाएँ, बच्चे भी और जो घर से बाहर हैं वो भी। माएँ तो इसी तरह कहती थीं और आज भी कहती आ रही हैं। हॉट कॉफ़ी का टाइम ख़त्म हो गया और अब कोल्ड कॉफ़ी शुरू हो गई। बेटी ने बनाई कोल्ड कॉफ़ी और मुझे भी टेस्ट करवाई और अपने बाबा को भी टेस्ट करवाई। बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, इसको बनाने के लिए भी ना छोटी प्लास्टिक की बोतल, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की, जूस की कोई सी भी बोतल है, आप उसमें थोड़ी-सी चीनी, थोड़ी-सी आइस और कॉफ़ी का पैकेट और 2 कतरे, इसमें 2 से 4 कतरे दूध के डाल के ना बोतल में आप इसे शेक कर लें, इसकी अच्छी फ़ॉमिंग तैयार हो जाती है। बस वो तो वो बनाकर पी रही थी, फिर साथ ही कहने लगी मुझे बाहर स्टोर पे लेके चलें। तो स्टोर पर ले आई, मौसम बहुत प्यारा था, उससे रहा नहीं गया, कहती बाहर चलना है, बस अभी चलना है। तो मैं उसको लेके बाहर स्टोर पे आ गई। परसों के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि बाहर बाहर हमारे मेन पे जो मार्केट है वो अच्छी खासी बड़ी मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन ये वाली जो स्टोर बने हुए हैं हमारे टाउन के अंदर ही स्टोर बने हुए हैं, वहाँ पे भी सारा कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन वो रात काफ़ी हो गई हुई थी, तो हम बाहर मेन पे चले गए थे। तो वैसे इधर आसपास सारे जितने भी स्टोर बने हुए हैं हर टाउन के अंदर होते हैं, जैसे मस्जिद भी हैं और सारी ग्रोसरी वाले भी होते हैं और स्टोर्स भी होते हैं, छोटी मोटी बेकरी की आइटम्स भी होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो किसी भी टाइम पे मिल जाती हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस जब मैं घर आई तो घर आके तो मेरे फिर पेरेंट्स आए हुए थे, तो फिर उनके लिए मैंने बस काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। ये बेटी ने कुकीज़ बनाए थे, ये मैं बिल्कुल नहीं बनाती, मुझे इन चीज़ों से मैं बहुत दूर भागती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे नहीं हो सकता, बस आप रेडी ले आएँ। तो बेटी को शौक है ज़रा, वो इस तरह की बेकरी आइटम सारी बनाती है। तो पेरेंट्स आए हुए थे तो उसने साथ ही साथ ये सारे बिस्किट रेडी कर लिए, चाय बना ली। उस दिन आपके साथ व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि बेटी ने जैम भी बनाया था स्ट्रॉबेरी का और साथ ही आज ये कुकीज़ भी बनाए हैं। तो इनकी रेसिपीज़ जो है ना कभी-कभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो खुद इनकी जो रेसिपी जो है ना शूट नहीं करती, वो बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करती इन चीज़ों के लिए। वैसे तो बच्चे स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते ही हैं, लेकिन इनको रिकॉर्ड नहीं करती वो। उसे बहुत मेहनत लगती है इन सबको करने में। वो कहती है कि मैं बस वो काम कर लूँ जो हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और मज़ीद व्लॉग देखने के लिए चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और जहाँ से देख रहे हैं, जिस कंट्री से हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। बातों बातों में इसके पॉपकॉर्न, कुकीज़ सारी चीज़ें उसने बना ली थी और सब कुछ रेडी हो गया था और टाइम भी यही था, मौसम भी यही था। इन चीज़ों का बहुत एंजॉय किया इन सारी चीज़ों के साथ। ये सडन बनाई थी, कोई प्री प्लान नहीं किया था, क्योंकि कुकीज़ भी उसने देगचे में और कुकर में बना लिए थे और पॉपकॉर्न भी सडन, यानी कि उसी वक्त बनाने वाली चीज़ है। तो 5 से 7 मिनट के अंदर पॉपकॉर्न भी रेडी हो जाते हैं। घर में चीज़ें अवेलेबल हों तो फटाफट तैयार हो जाती है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। अल्लाह हाफिज़।